सभी दोस्तों को वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम लोग जो है रेल से संबंधित प्रश्नों की संख्या 31 से लेकर जो है 35 तक सॉल्व करेंगे। और आप जो है वीडियो जो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके आपको जो है पैसे नहीं लगते। और जो है एक भारतीय होने के नाते एक दूसरे को सहयोग कीजिए, जिससे जो है भारत जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। तो आइए दोस्तों, इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में और 350 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। वहीं एक ट्रेन एक विद्युत खंभा को कितने समय में पार कर जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो एक ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में, इसका मतलब दोस्तों यहाँ कि एक ट्रेन अपनी लंबाई प्लस 200 मीटर पुल की लंबाई को 20 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो इसका जो एक समीकरण तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई x मान लीजिए और यहाँ पर जो है 200 मीटर मान लीजिए और क्रॉसिंग टाइम कितना है, 20 सेकंड। एक ही हो गया, क्योंकि स्पीड बराबर हमेशा स्पीड है, दो कंडीशन दिया हुआ है। फिर कहता है 350 मीटर, यहाँ देखिए 350 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, इसका मतलब हो गया ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो स्पीड बराबर स्पीड ही होगा। तो यहाँ पर जो है x प्लस 350 मीटर, अब बटे कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ पर जो है डी बराबर आपने सुना है ना, डी बराबर क्या होता है, तो इसका हो जाएगा डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी होता है। तो एकदम यही फॉर्मूला पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप जो है एक जीरो कटा दो और इससे 3 से गुना कर दो और इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 से गुना कर दो और इसको भी 2 से गुना कर दो। तो इसको 3 से गुना करोगे 3x हो जाएगा, इसको 2 से गुना करोगे 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x, और ये 3x में से इधर से ले आओगे तो घट जाएगा, तो यहाँ x बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 600। ये कोना कोनी गुना करोगे 600 और यहाँ पर गुना करोगे 700। तो ये 600 लेफ्ट हैंड वाले 600 को राइट हैंड में लेके जाओगे तो 700 में से 600 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 100 मीटर। तो ये हो गया आपका ट्रेन की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अब कहता है वही एक ट्रेन विद्युत खंभा को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर जो है ट्रेन का स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो ट्रेन का स्पीड जो है इसी कंसेप्ट से हम लोग निकालेंगे। तो x3 यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 200 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 20। चूंकि ट्रेन तो एक ही है तो स्पीड उसका एक ही होगा। और जो है यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 300, और यहाँ पर कितना हो गया, 20। तो ये जो खत्म, तो यहाँ पर कितना हो गया, 15। तो ये जो हुआ 15 मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ, स्पीड हुआ। ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है, फिर से देखो क्वेश्चन, कहता है कि वही एक ट्रेन एक विद्युत खंभा को कितने समय में पार कर जाए। दोस्तों, विद्युत खंभा की मोटाई इतनी नहीं होती है कि ट्रेन की लंबाई के साथ उसकी तुलना किया जा सके या ट्रेन की लंबाई में उसको जोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि विद्युत खंभा कोई है तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि ट्रेन को जो है अपनी लंबाई उस विद्युत खंभा के सापेक्ष पार करने में कितना समय लगेगा। तो ट्रेन का जो डिस्टेंस अब ट्रेन का स्पीड, यही होता है ट्रेन का डिस्टेंस ट्रेन का स्पीड। तो यहाँ 15 से भाग दे दो, तो 15 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। तो यह 15 6 के 90, अब प्लस कितना हो जाएगा, 10/15। इसका मतलब हो गया 2 हो गया, इसका मतलब 3, यानी 6.2/3 सेकेंड। तो 30 नंबर का हुआ सोल्यूशन हो गया। यानी कि ट्रेन का जो है खंभा, जो है ट्रेन को खंभा पास करने में 6.2/3 सेकंड लगेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर जो है आइए क्वेश्चन नंबर हम जो है 32 पर देखते हैं। ठीक है, 32 में क्या कहता है दोस्तों कि एक रेल पटरी के बगल से खड़े विद्युत खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी में बैठे यात्री उन खंभों को गिनता जाता है। 4 घंटे में वह कितने खंभों से गुजरेगा यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ मान के चलो खंभा है, एक खंभा, दो खंभा, इस तरह से। तो कुल कितना खंभा है इसको निकालना है। टाइम दिया हुआ 4 घंटा, स्पीड दिया है इतना। तो आप क्या करो डी बराबर जो है फॉर्मूला इसमें लगा दो, डी बराबर फॉर्मूला यानी 45 गुना 4 घंटा। तो देखो कितना हो जाएगा, कितना किलोमीटर, 5 चौके 20 की शून्य, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 दो कितना हो गया, 118। तो 118 किलोमीटर हो गया, 118 किलोमीटर। अब 118 किलोमीटर को आप जो है किलोमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये हो गया मीटर में। ठीक है, अब जो है दोस्तों कि चूंकि जो है दो खंभे के बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि 4 घंटे में कितना खंभा पार करेगा। तो खंभों की संख्या बराबर होगा डिस्टेंस अब बटे जो है डिस्टेंस बटे टोटल डिस्टेंस अब बटे जो है दो खंभों के बीच की दूरी, अब प्लस जो है 1, क्योंकि पहला वाला खंभा जो है काउंटिंग नहीं होगा, दूसरा खंभा से लेके लास्ट वाला खंभा तक तो काउंटिंग होगा, लेकिन पहला खंभा इसमें छूट जाएगा, तो वही 1 यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आप जो है 18 पर कितने शून्य हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 शून्य हो रहे हैं। ठीक है, 180 और प्लस 180 और प्लस 3 शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर 50, तो 1 शून्य खत्म। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और हाथ में रहा
3 जीरो, अरे 3 शून्य, तो 5 छक्का 30, तो उसके बाद 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3601 खंभा होगा। कितना हो जाएगा? 3601 खंभा। यही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है। क्वेश्चन नंबर अब लोग जो है हम लोग 33 देखेंगे। आइए 33 में क्या कहता है? क्या कहता है? दो रेलगाड़ी दो स्थानों से एक ही समय में विपरीत दिशाओं में चलती है। मध्य बिंदु पर स्थित गंतव्य स्थल पर 3.1/3 घंटा, 4.4/5 घंटे में 5 घंटे में पहुंचती है। यदि पहली गाड़ी, यहाँ देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन यहाँ से, दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक ही समय में विपरीत दिशाओं में चलती है, ठीक है, विपरीत दिशाओं में। मध्य बिंदु पर स्थित गंतव्य स्थल पर 3.1/3 और 4.4/5 घंटे में पहुंचती है। पहली गाड़ी 80 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों दोनों गाड़ी जो है बराबर दूरियां तय की है, क्योंकि दोनों गाड़ी बीच में ही जाके मिला है। मान चलो कि यहाँ से P और Q की दूरी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मिडिल पॉइंट है। तो एक गाड़ी जो यहाँ से यहाँ तक चली और दूसरी गाड़ी जो है यहाँ से यहाँ तक चली, मिडिल पॉइंट। अगर मान चलो ये x दूरी तय करती है तो ये भी x दूरी तय किया है, ठीक है, तो दोनों दूरियां क्या हो गया? बराबर। तो दूरी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो d बराबर, आपने सुना है ना, d बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो दोनों का स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, दोनों को क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बैठा दीजिए यहाँ पर। तो क्या बैठा दोगे यहाँ पर? टाइम हो जाएगा इसका 3.1/3, और जो है पहला ट्रेन का जो है, यदि पहली गाड़ी की लंबाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। फिर जो है ये 4.4, ठीक है, 4.4/5 घंटा, और इसका जो स्पीड दोस्तों नहीं दिया हुआ है, कहता है दूसरे की स्पीड निकले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीटर में आपको नहीं बदलना है, तो यहाँ पर सिर्फ पूर्णांक को तोड़ना। 3 तिया 9, 9 1 10, 10/3 गुना 80 हो गया, और यहाँ पर 4 चौके 4 पंचे 20, 20 4 24, 24/5 हो गया, और यहाँ पर पूर्णांक हो गया, यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि इसको जो है कोना कोनी गुना कर दो, ठीक है। कोना कोनी गुना कर दोगे तो यहाँ पर देखो वाट बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुना 80 गुना 5, ठीक है, 10 गुना 80 गुना 5, और बटे जो है 3 गुना 24। अब जो है इसी को कटाना है, तो कितना हो जाएगा कि 8 × 80, 8 × 24, तो यहाँ पर 10 × 100, 100 गुना 5, तो यहाँ पर 500 बटे कितना आ गया? 900, और 500 बटे 9, तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, फिर रहा 4, फिर रहा 5, और फिर 9 पचे 45, और फिर रहा 5, तो 55.5/9 किलोमीटर प्रति घंटा आया आंसर। तो यही है आंसर। यहाँ पर जो है 33 का क्या हो गया? 3 आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24, 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जिधर से रेलगाड़ी आती है एक व्यक्ति खड़ा है, उसे रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार करती है, व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दोस्तों यहाँ पर है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जिधर से रेलगाड़ी आती है एक व्यक्ति खड़ा है, मतलब किनारे पर जहाँ से प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे 4 सेकंड में पार कर देती है। इसका मतलब हुआ कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई जो है 4 सेकंड में पार कर देती है, और जब प्लेटफॉर्म जो पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों मान लेंगे x। रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों क्या मान लेंगे? x। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 देखिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लीजिए? x मान लीजिए, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, और इसको पार करने में 6 सेकंड, और यहाँ पर x बटे जो है आदमी को पार करने में 4 सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब जो यहाँ पर जो है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी है किनारे में, तो यहाँ पर से जो है आप क्या कर सकते हो? कटा भी सकते हो, और यहाँ से तो यहाँ छोटा कर दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब जो है यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर 3x, इस 2x को उधर लेके चले जाओगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना? x, और यहाँ पर हो जाएगा 120। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा दोस्तों 120 मीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ 34 का 3, ठीक है। अब चलते हैं 35।
क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के लिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी P समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी Q को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि P तथा Q की लंबाई 100 मीटर तक 100 मीटर और 200 मीटर हो तो रेलगाड़ी Q की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है। दोस्तों एक बार और क्वेश्चन पढ़ो। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी P समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी Q को 2 मिनट में पार कर देती है। ठीक है, एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रही है। एक समझिए P ट्रेन चल रही है तो एक Q ट्रेन चल रही है। P ट्रेन जो है Q ट्रेन को 2 मिनट में पार कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ अपनी दूरी या प्लस उसकी दूरी, दोनों ट्रेन की लंबाई को वो 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि P और Q की लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर और 200 मीटर क्रमशः, तो रेलगाड़ी Q की चाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव टाइम हो जाएगा और उसका जो है स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पीड का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन जो है 35, क्वेश्चन 35 जो है स्पीड उसका दिया हुआ है, पी ट्रेन का जो स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति सेकेंड अति प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ट्रेन जो है पी ट्रेन और क्यू ट्रेन दोनों जो एक ही दिशा में, अब पी ट्रेन जो है क्यू ट्रेन को कितना क्रॉसिंग टाइम में पास करता है, क्रॉसिंग टाइम जो पास करता है ये 2 मिनट होता है, 2 मिनट में। ठीक है, तो आप डी बराबर हमेशा याद रखो, डी बराबर एस इंटू टी होता है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगा, तो रिलेटिव स्पीड होगा तो टोटल दूरी कितना है दोनों ट्रेनों का 100 प्लस 200, और इसका जो रिलेटिव स्पीड नहीं पता तो रिलेटिव स्पीड ये होता है कि अगर एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है तो अधिक स्पीड में से कम स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको जो दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर देख लो 120 से हमेशा छोटा, तो 120 में ही घटाना है रिलेटिव स्पीड। मान के चलो कि यहाँ पर x मान लेते हैं इसका रिलेटिव स्पीड। टाइमिंग दिया है 2 मिनट, टाइम क्या दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट, और ये जो मान लें किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये जो है मीटर में है तो यहाँ पर भी आपको मीटर में ही बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा को। चलिए यहाँ पर हो गया 300 और यहाँ पर जो हो गया 120 माइनस एक्स, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो तो 5/18 से गुना कर दो, और इसको दिए 2 मिनट, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो है 2 मिनट है, तो इसको जो है 60 से गुना कर दोगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ पर क्या करोगे कि कोना कोनी, यहाँ पर जो है आप जो है ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, क्या 6 या 18 और 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अब देखिए ये 100 और ये 100 कट गया तो यहाँ पर कितना बचा 3, और यहाँ पर कितना बचा 9। अब यहाँ पर 120 माइनस एक्स इतने बचा, तो इस x को इधर लाएंगे और इस 9 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 120 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ पर 111 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्योंकि हम क्या माने थे कि ट्रेन की जो स्पीड माने थे वो दूसरी ट्रेन की स्पीड माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर उसका जो है जो मानते हैं वही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया आंसर। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं एक भारतीय होने के नाते सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमेशा बनेगा ही। सहयोग से हमेशा लोग आगे जाते हैं, पीछे नहीं।